हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। आज हम सीखने वाले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और 1 से लेके 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। और इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर। सबसे पहले बेटा आपको समझना है कि प्राइम नंबर हमारा होता क्या है। भाई प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर्स। देखो हमारे पास बहुत नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, ये काउंटिंग नंबर होते हैं। ओके, आपने सुना होगा नेचुरल नंबर। फिर हमारा होता है होल नंबर, ये भी काउंटिंग नंबर होते हैं लेकिन ये जीरो से। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ओके, फिर हमारा होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है भाई? 2, 4, 6, 8 जो 2 की टेबल में आता है। फिर हमारा होता है होल ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारा होता है जो 2 की टेबल में नहीं आता। ओके, 3, 5, 7, 9 ये हमारे ऑड नंबर्स हो जाते हैं। फिर हमारा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारा क्या होता है भाई? इंटीजर्स हमारा होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जब हमारे नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी उनमें जीरो भी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ऐसे हमारा आ जाता है भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पूछा जाता है। प्राइम नंबर अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? द नंबर विच, यहाँ पे ध्यान देना, विच हैज ओनली 2 फैक्टर। भाई यहाँ पे ध्यान दो, कह रहा द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, 1 एंड इट्स सेल्फ। देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कह रहा 1 एंड इट्स सेल्फ। भाई वो नंबर प्राइम नंबर क्या था? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता, एक इट्स सेल्फ मतलब अपने आप होता है। अब फैक्टर्स क्या हो गए भाई? जैसे मुझे 2 का फैक्टर निकालना है, 2 का फैक्टर का मतलब होता है कि 2 को किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, या 2 किस किस नंबर की टेबल में आता। भाई किसकी टेबल में आता? एक तो 1 की टेबल में आता, एक 2 की टेबल में आता। भाई 1 एंड डेफिनेशन में तो यही कह रहा है ना, 1 एंड इट्स सेल्फ द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट्स सेल्फ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 हो एक अपने आप हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 भाई 2 ही फैक्टर आ रहा, 1 एंड इट्स सेल्फ, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। देखो 2 हमारा इवन नंबर भी होता है भाई, ये आपको ध्यान रखना कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर। अगर आपको कोई बोलता है कि क्या 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। इवन नंबर बिल्कुल है। स्मॉलेस्ट इवन एंड प्राइम नंबर है 2। ओके, अब देखो ऐसे अगर मैं 3 बोलूँ, भाई 3 भी किस किस से डिवाइड होगा? एक 1 से होगा, एक 3 से होगा। भाई 1 एंड इट्स सेल्फ, देखो डेफिनेशन ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट्स सेल्फ, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। ऐसे भाई हम 5 को देखेंगे। अगर 5 देखेंगे 1 एंड 5 से इसके अलावा किसी नंबर की टेबल में नहीं आता। भाई 5 किसकी टेबल में आ गया? या तो 1 की टेबल में आ गया या 5 की टेबल में आएगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। ऐसे मुझे देखना 7 किसकी टेबल में आता भाई? 1 और इट्स सेल्फ। ऐसे अगर हम देखेंगे 11, भाई किसकी टेबल में आता? एक 1 की टेबल में आता है, एक 11 की टेबल में आता है। ऐसे अगर मैं 13 देखूँ, किस किस टेबल में आता है? किस किस से कंप्लीट डिवाइड होगा? 1 की टेबल से, 1 और 13। ऐसे भाई बहुत सारे नंबर है। 17 किसकी टेबल में आएगा? 1 और 17। ऐसे अगर मैं 19 देखूँ, किसकी टेबल में आएगा? 1 और 19। 23 देखूँगा, किसकी टेबल में आएगा? 1 और 23। ओके, तो ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। अब आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड होगा। एक 1 से होता है, एक अपने आप से होता है, इसके अलावा किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब हमें लिखना है भाई किससे? 1 से लेके 100 तक। आपको पहले याद रखना है कि 1 से 50 के बीच आपको याद रखना है कितने होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 1 से 50 के बीच लिखेंगे तो 15 होते हैं, और 50 से 100 के बीच होते हैं 10। तो टोटल कितने हो गए भाई 1 से लेके 100 तक? भाई 15 और 10 कितने हो गए? 25 प्राइम नंबर होंगे। अगर 1 से लेके 100 तक के बीच हम प्राइम नंबर देंगे, कितने होंगे? 25 होंगे। 1 से 50 15 और 50 से लेके 100 10। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 2 था भाई, फिर 3 था, फिर 5 था, 7 था, 11,
17, 13 सॉरी, इससे पहले 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। देखो 1 से लेके 50 तक क्या हमारे 15 हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो हो गए 1 से लेके 50 तक। ठीक है, 1 से लेके 50 तक हमारे 15 आ गए। अब हम 50 से लेके 100 तक यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या भाई 50 तक हो गए। अब देखो 53, ओके, 59, ओके, 61 किसी के टेबल में आता है? 61 बिल्कुल नहीं आता। 67 किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 71, 73, ओके, 79, 83, 89, ओके, और 97। क्या हमारे 10 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे हो गए 50 से 100 के बीच। अब ये टोटल हो जाएंगे कितने? 15। भाई 15 ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए किससे? 1 से लेके 100 के बीच। ओके, ऐसे हम कंपोजिट नंबर की बात कर रहे थे भाई। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर का ठीक अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। अगर आप सीधे सीधे बोले तो दोनों में दुश्मनी है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर हम क्या होता है? अगर हम देखेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। वहाँ कह रहा था ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहा मोर देन 2 फैक्टर। वहाँ क्या कहता? ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहा मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा। द नंबर, यहाँ पे नंबर आएगा, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखो भाई, जैसे हमारा 4 हो गया, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे होते थे भाई? ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। भाई 1 और 2, 1 अगर 1 और 2 होता तब तो प्राइम होता, लेकिन ये तो 4 से भी हो रहा, 3 आ रहा जा रहे, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ऐसे देखो 6, भाई ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब 6 किस किस टेबल में आता? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे, मतलब अगर 2 फैक्टर होते प्राइम नंबर, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसी अगर मैं देखूँ 8, भाई 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो अगेन ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। भाई 9 देखो, 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी। भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 10 है, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर है। अब आप समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। भाई 1, एक चीज़ आप ध्यान रखें, 1 ना हमारा प्राइम नंबर होता, नॉट प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। भाई 1 के कोई फैक्टर होते नहीं। कंपोजिट प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट में 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ये दोनों नहीं होता। अब 1 से लेके हमें 100 तक कंपोजिट नंबर लिखने थे। भाई प्राइम नंबर को छोड़ दे, 25 नंबर जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ के सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 को छोड़ के, 1 ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता है। ओके, बाकी हमारे क्या होते हो? कंपोजिट नंबर होते हैं। आप प्राइम नंबर हटा दो, सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ओके, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाई 2, जैसे 2 नहीं सॉरी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो, मतलब कंपोजिट नंबर हटा दो। आप सारे नंबर लिखो, कंपोजिट नंबर को हटा दो, सारे हमारे क्या हो जाएंगे?
ओह प्राइम नंबर हटा दो, सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ओके, और वन ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है। ओके।